जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 7 लेंगे जो इजिटेरिया प्रकाशन का है। इसके पहले हम 6 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखे होंगे तो पुराना वीडियो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज सेट नंबर 7 के चलते हैं और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपका डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है आज का, निम्न में कौन सा कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा पहला का आपका ए हो जाएगा, ग्लिसरॉल नहीं आता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, स्यूडोमोनास। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका सी होगा, राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट है, निम्न में किसे विटामिन को थायमिन कहा जाता है। किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है। तो ये विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर आपका जो होगा बी हो जाएगा। और B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, याद रखिएगा साइनोकोबाल्मिन। और B2 को राइबोकोबाल्मिन बोलते हैं। और B6 को आपको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। नेक्स्ट है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 कि अल्फा विष का उत्पादन होता है। तो अल्फा विष का उत्पादन आपका कवक द्वारा होता है। राइट आंसर जो होगा आपका 5 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है। तो रासायनिक समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर संतुलित होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 6 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा गोल्डस्टीन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 7 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, इसमें क्या होता है। तो इसके जो राइट आंसर जो होगा आपका एक प्रोटीन का संरक्षण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 8 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला में कहता निम्न युग में कौन सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। मलेरिया, सिंड्रोम, कैंसर, नेक्सवार, पोलियो, ओपीबी और कुष्ठ रोग, DOTS। तो इसका राइट जो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ आपका जो होगा डी हो जाएगा, यानी 3 जो है आपका सुमिलित नहीं है, बाकी सारा आपका सुमिलित है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 3 वाला पोलियो जो है ओपी है, ये आपका ओपी भी नहीं होगा। पोलियो जो है ओपी भी से पोलियो की वैक्सीन है, ना कि दवा, अनसुमिलित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेद नहीं किया जा सकता है। तो इस जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, एस्पायरोगायरा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्प्रोटीन है। तो दुग्ध प्रोटीन जो है आपका इसका कैसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 11 का आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 12 में कहता है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एंटीबायोटिक्स, डी हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव के में डिप्थीरिया, फैलेरिया और चेचक शामिल होते हैं, यही आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा, बाकी सभी जो है से आपका सही है।
क्योंकि एंटीबायोटिक जो है औषधि जीवाणु को निष्प्रभावित करते हैं, जैसे आपका टेट्रोमाइसिन हो गया, क्लोरोमाइसिटिन हो गया या पेनिसिलिन आदि डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा फलेरिया बैंक्रोफाइट नामक कृमि से तथा चेचक विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, और ये कह रहा है शामिल है। तो ये आपका यस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो यकृत में यूरिया का संश्लेषण ऑर्निथिन चक्र द्वारा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा 13 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 14 होगा, 13 के बाद 14 कहता है इनमें कौन से कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि यदि किसी गेंद को ध्रुवाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, गेंद की गति के विपरीत दिशा में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है 16 के रासायनिक रूप से जल है। तो रासायनिक रूप से जल एक आपका एक ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 16 के आपका बी होगा, 16 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आप 17 के आपका डी होगा, वस्तु के द्रव्यमान के, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुप्रस्थ अंगे क्या है। तो अनुप्रस्थ अंग आपका इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 18 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 19 वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका लाइकेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा। नेक्स्ट है कटहल में खाने योग्य भाग है। तो कटहल के खाने वाला जो भाग है आपका, ये आपका सी हो जाएगा, सहपत्र एवं परिदल पुंज बोलते हैं, यानी हम लोग जो कटहल खाते हैं सहपत्र और परिदल पुंज खाते हैं, खाने वाला भाग, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 में कहता निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है, जो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग और व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 के बी हो जाएगा, लाइकेन से, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 23 के सी हो जाएगा, उपस्थिति का, ऑप्शन नंबर होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं। तो यह आपको रहते हैं 1:3 में, तो राइट आंसर जो होगा 24 के आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 कि 60 वाट एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया। तो यह आपका विद्युत ऊर्जा गुने होता शक्ति गुने समय। तो शक्ति आपका जो है 60 है, और ये जो समय भी है आपका समय जो है 50, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3000 वाट घंटा आएगा, 3000 वाट घंटा, तो हमको किलो वाट में बदल लेंगे, 3 किलो वाट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। अगर इसे कर सकते हैं इस तरह आप कि अगर ई वाला देखते हैं आपका
विद्युत ऊर्जा का है आपका E बराबर P गुने हो जाता है P गुने आपका T, तो P आपको जो है आपका 60 वाट और ये T है आपका 50, गुना करो कितना आएगा, तो आपका 6/3000 हो जाएगा। 3000 जो आएगा आपका वो वाट घंटा आएगा, क्या आएगा, वाट घंटा। ऐसे हमें किलोवाट में दिया है तो किलोवाट में चेंज कीजिएगा तो ये 3 किलोवाट घंटा होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 25 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला पढ़ते हैं 26 कि ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो यह कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा 1968, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि 28 के आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है, तो आपात उपबंध का जो संबंध है संविधान के किस भाग से है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18, यह 18 यानी संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 60 तक याद रखेगा, 352 से ये आपका है 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 29 कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यह आपका सुमेलित नहीं है अनुच्छेद 39 के समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 29 में है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 50 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो इसका जो राइट आंसर होगा 29 का आपका डी नहीं है, डी में क्या अनुच्छेद जो है आपका 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो अभिवृद्धि जो अनुच्छेद है वो 51 में वर्णित है, 51 में वर्णित है। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और की अभिवृद्धि जो है वह अनुच्छेद आपका 51 में है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक को आपको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आपका 31 कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है, तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो करती है वो लोकसभा अध्यक्ष को करती है, ऑप्शन नंबर 31 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्ति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 32 का आपका ए हो जाएगा, 32 का आपका ए हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 33 के डी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा 1756 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में हो जाएगा राइट आंसर 1756 ईस्वी में, यानी 1756 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था, और यूरोप में युद्ध प्रारंभ होने से भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 1763 ईस्वी में हुआ था, इसी युद्ध में पराजित होकर फ्रांसीसियों ने भारत में प्रभावहीन हो गए थे। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किस स्थान से हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 36 कि निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने
नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ये आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा नहीं किया गया था। बॉम्बे एसोसिएशन जो आपका थे, मैं कहा किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये बॉम्बे एसोसिएशन कहेगा तो दादा भाई नौरोजी के थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी अगर एसोसिएशन कहेगा तो ये बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तैलंग एवं फिरोज शाह मेहता 1885 में किया था, 1885 में। अगर बॉम्बे एसोसिएशन कहेगा तो दादा भाई नौरोजी, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कहे तो बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तैलंग एवं फिरोज शाह मेहता ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। तो इसका आपका आंसर जो होगा आपका तीनों सही है, यानी तीनों आपका अधिवेशन कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्षता में सरदार पटेल ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38 कि कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह आपका था लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। यानी 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और इसमें भारत का जो वायसराय था लॉर्ड माउंट मिंटो था। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का आपका सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दो अफ्सा एवं सिंह अफ्सा की नीति लागू किया था? तो ये किया था आपका जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, जहांगीर किया था। नेक्स्ट है कि सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो यह आपका जो हुआ था सतनामी जो हुआ था वो आपका औरंगजेब के समय हुआ था, औरंगजेब के समय, औरंगजेब। और 1672 ईस्वी में किसानों एवं मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर विद्रोह हुआ था, याद रखिए। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया? तो सबसे पवित्र नदी जो माना गया था आपका उस सरस्वती को माना गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 43 कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? तो ये आपका वत्स के जो है आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। और बाकी जो अंग है बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिले में है, और मगध जो है दक्षिण बिहार जो आपको गया जिला में है, और वज्जी जो वैशाली उत्तरी बिहार में अवस्थित है। और वत्स महाजनपद की भौगोलिक स्थिति वो आपका वत्स की जो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिए। ये जो है उत्तर प्रदेश, वत्स जो है उत्तर प्रदेश में, और यह कह रहा बिहार में नहीं है, तो वत्स आपका बिहार में नहीं है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षापत्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 44 का डी, कनिष्क के। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 45 के डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46 कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उत्तर में पर्वत श्रेणी वाली अगर देखें
तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। इधर नदी दिया है, सहायक नदी दिया हुआ। तो सबसे पहले कृष्णा नदी को देखते हैं। तो कृष्णा नदी जो है भीमा हो जाएगा, इसका भीमा। उसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र, तिस्ता, तिस्ता इसका सहायक नदी है। और इसके बाद गोदावरी, गोदावरी जो है इंद्रावती हो जाएगा, इंद्रावती। यमुना जो है आपका चंबल हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका 47 के, वो आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का विस्तार आपका राइट जो आंसर होगा कुमारी अंतरिक्ष से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 49 कि पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है। तो पीली क्रांति जो है आपका तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये आपका तिलहन हो जाएगा। अगर इसी में अगर कहे नीली क्रांति जो होता है जो मछली उत्पादन से होता है। एक स्वर्ण क्रांति जो होता है जो फल शहद बागवानी की क्रांति से संबंधित है। और इस पीली क्रांति का जो उत्पादन हम तिलहन उत्पादन होता है, याद रखिएगा पीली क्रांति का तिलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमिलित है। सेमांग कांगो, मसाई पूर्वी अफ्रीका, बद्दू किनिया और सकाई जापान, कौन सही सुमिलित है। तो जो आपको सुमिलित होगा आपका 50 का आपका हो जाएगा बी, मसाई पूर्वी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। कुछ जनजाति के प्रमुख क्षेत्र के बारे में पढ़ते, जैसे पिग्मी बहुत पूछता रहता है, तो कांगो बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। एक जुलू होता है, जुलू जो होता है आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और बद्दू जो है आपका बद्दू, वो आपका अरब मरुस्थल क्षेत्र में, अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। फिर उसके बाद सेमांग एक होता है, सेमांग जो मलेशिया में होता है। बारबर जो होता है मोरक्को में होता है। तो हमें कह रहा सुमिलित इसमें कौन सही है। तो ये मसाई जो आपका पूरी अफ्रीका में ये सही है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी नवीनतम है। तो ये हम हिमालय जो श्रेणी है सबसे नवीनतम। ऑप्शन नंबर होगा आपका 51 के आपका सी होगा। नेक्स्ट है 52 में एक चंद्रमा दिवस की अवधि होती है। तो एक चंद्रमा दिवस की अवधि आपका 24 घंटे 52 मिनट की होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 कि सौभाग्य योजना संबंधित है। तो सौभाग्य योजना संबंधित जो आपका एक नवजात बालिका की जन्म पर वित्तीय सहायता के प्रावधान। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। 54 अटल नव परिवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। तो इसको जो आपका राइट आंसर होगा नीति आयोग द्वारा होगा, नीति आयोग। और नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर आया है। और नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था वो 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता निम्नलिखित सूचकांक में कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 55 का आपका डी होगा, सामाजिक असमानता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ। तो यह आपका राजा जे चेलैया समिति द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। यानी राजा जे चेलैया समिति जो है भारत में सेवा कर में सिफारिशों से लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर 56 की बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो आपका है 1994-95 केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया था। अब वर्तमान में से सेवा कर का वस्तु एवं सेवा में विलय हो गया है। नेक्स्ट है कि भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वितरण उपलब्ध नहीं कराता है। तो यह आप नहीं कराता निर्यात आयात बैंकों को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
58 के सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक जो स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है वो महासागर है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि इनमें कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ये इसमें खाद्य श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी, आदमी करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 की सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। इधर राज्य दिया हुआ, इधर राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ। तो देखते हैं सबसे पहला उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसमें कौन सा है? तो उत्तराखंड में आपका हो जाएगा आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। असम में आपका मानस हो जाएगा, मानस हो जाएगा। उसके बाद उड़ीसा में सिमलीपाल हो जाएगा, सिमलीपाल। और कर्नाटक में बांदीपुर। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 60 के जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 61 कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार राज्य, अब जो झारखंड में बोकारो नामक स्थान पर रूस के सहयोग से की गई थी। याद रखिएगा 1964 में हुआ था और यह रूस की सहायता से हुआ था। उस समय बिहार झारखंड एक ही में था, तो बिहार में, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो यह आपका झारखंड में है, जो बोकारो नामक स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका तुर्की। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि लाली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो लाली वन्य जीव अभयारण्य आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह आपका अक्टूबर के पहले सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा हमारे बेटी है हमर मान योजना, हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66 क्या स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका जो है अमिताभ घोष है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किन देश के मध्य हुआ था? तो यह आपका जो हुआ था थाईलैंड के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। यानी मई 2023 में भारत तथा थाईलैंड के मध्य अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया। यह दोनों देशों के संयुक्त नौसैनिक युद्ध अभ्यास, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपका 68 की वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो इसको जो राइट आंसर होगा आपका 135वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 68 के आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा। 69 के आपका सी होगा। नेक्स्ट है अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो यह आपका मलेशिया के हुए। ऑप्शन नंबर होगा 70 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय है। तो विश्व जो आपका ये है वो हेल्थ फॉर ऑल होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। और ये जो आपका है इनका जो किया गया था विश्व प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एशिया गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका चीन में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो यह भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित जो किया गया आपका ये ऑप्शन जो हो जाएगा आपका पीरे एगोस्तिनी को भी हुआ है और फ्रैंके कांस को भी हुआ, एनी एल हुइलियर को भी हुआ। तो ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। इनमें से सभी होगा। हम आपका जितना भी पुरस्कार कराया गया 2022-23 में है
वो सारा कंप्लीट कराए हैं करंट अफेयर में, तो जरूर जाके देखिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य ये हो जाएगा आपका केरल, ऑप्शन नंबर जो होगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये आपका 500 ब्लॉकों में किया, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब। और अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन होकर ले सकते हैं। थैंक यू।